नमस्कार साथियों। अभी जो एक्सिस इंडिया के पोल आए हैं उसके हिसाब से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद एक्सिस इंडिया ने इसलिए पोल जारी नहीं किए बंगाल चुनाव के बारे में क्योंकि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उन्होंने उस वक्त जो अपने एग्जिट पोल जारी किए थे वो पूरी तरीके से पिट गए थे। चाणक्य का जो पोल है स्पेशली वेस्ट बंगाल के बारे में वो तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिखा रहा है। 5 में से 4 जो एग्जिट पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वेस्ट बंगाल में दिखा रहे हैं और एक पोल ऐसा है, एक सर्वे ऐसा है जो ये कह रहा है कि वहाँ पे ममता बनर्जी रिपीट करेंगी। इसी के चक्कर में अभी ममता बनर्जी ने जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हैं उन्होंने रात भर धरना दिया और उन्होंने मीडिया के सामने ये अपनी बात रखी कि शायद भारतीय जनता पार्टी इन ईवीएम में टेम्परिंग करके जब 4 मई को काउंटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी उससे जीत जाएगी। साथियों, इससे पहले जब इलेक्शन हुए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ये तब भी तो कर सकती थी। तब भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटें उन्होंने वहां पर अचीव की थी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं जो मोदी के विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जिसमें रवीश कुमार हैं, है ना, अभिसार शर्मा हैं और कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार वेस्ट बंगाल में एक महिला को हराने के लिए लगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, नेता और कई सारे मंत्री, विधायक, सांसद वो सब बंगाल में जमे हुए हैं सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इतना प्रयास कर रही है, अगर उन्हें ईवीएम टेम्परिंग करनी थी तो इतना क्यों करते फिर वो। साथियों, अभी हमारे पास डेमोक्रेसी है, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे, अगर कल को ईवीएम टेम्परिंग की बातें इतनी ज़्यादा प्रचारित कर दी जाएंगी तो ये हमें सच लगने लग जाएंगी, क्योंकि एक झूठ को जितना बार प्रचारित करो वो सच लगने लग जाता है। उसके बाद होगा क्या, फिर से बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे और बैलेट पेपर के जो मतपत्र हैं, जो उनकी पेटियां हैं, उसको तो हाईजैक करना, उसके बदले दूसरे मतपत्रों को रिप्लेस कर देना बहुत आसान है। अभी हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है ये काफ़ी पारदर्शी है और इसको हमें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसी चुनावी प्रक्रिया से 2004 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, 2009 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, 2014 में कांग्रेस हारी थी। इसी चुनावी प्रक्रिया में 2015 में केजरीवाल ने 70 में से सीटें दिल्ली में हासिल की हैं। इसी चुनावी प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे हैं। पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है, गुजरात में उनके विधायक हैं, गोवा में उनकी पार्टी का वर्चस्व है, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है और इसी ईवीएम और इसी बैलेट जो हमारी मशीन है ईवीएम, इसी से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2024 में 37 सीट ली है। साथियों, लोकतंत्र सबसे बढ़िया व्यवस्था है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कुछ नेताओं के स्वार्थ के चलते हम इस बढ़िया व्यवस्था को बर्बाद नहीं कर सकते। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे